हेलो क्लास 10th आईसीएसई वालों, इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री और सिविक्स का चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाला हूं आपके नए मार्किंग स्कीम के हिसाब से। और उसके साथ ही ना आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको पहले कर लेना चाहिए। तो उन सारे चैप्टर को प्लीज लिख लेना। और ऐसे ही मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना दिया है, तो उसको भी जाके जरूर देख लेना और अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला जो चैप्टर है अपना पहला यूनिट में जो अपने 5 चैप्टर हैं, और जिसमें पहला चैप्टर है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो 10 to 12 मार्क्स का है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स का यही है, 10 to 12 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड चैप्टर ग्रोथ नेशनलिज्म वाला 8 to 12 मार्क्स का है। ये भी थोड़ा ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो ये दोनों चैप्टर जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट 2, जो कि आपने सबसे पहले पढ़ लिया होगा और बहुत बार रिवाइज भी कर लिया होगा, तो ये दो चैप्टर तो ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाले हैं। तो जब मतलब ना आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो एक बार सुन लेना मैं एंड तक क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो है 2 to 3 मार्क्स का। सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 4 to 5 मार्क्स का। और द मुस्लिम लीग जो है वो 1 to 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब मैं पूरे फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो उसमें से पहले दो जो चैप्टर हैं हम उस पर पहले ज्यादा ध्यान देंगे, वो खत्म हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना कैसे है वो भी बताऊंगा, एक बार ध्यान से सुनते हुए जाना। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो पहला चैप्टर महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 9 to 12 मार्क्स का, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का है। तो ये भी हम अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। लगभग 3 चैप्टर हो गए अभी हमारे। ठीक है, सेकंड जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1 to 2 मार्क्स का आने वाला है। फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एन आईएनए, जो कि 2 to 3 मार्क्स का है। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि 2 to 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस सेकंड यूनिट में भी जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है वो यही है, महात्मा गांधी या नेशनल मूवमेंट, जो कि आपने पढ़ लिया होगा। और हम इसको भी अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे थर्ड नंबर पे। एक दो हमारा पहले हो गया और ये हो गया थर्ड। ठीक है, यूनिट 3 देखते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 8 to 10 मार्क्स का है, जो कि सबसे ज्यादा है। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप 3 to 5 मार्क्स। सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 to 4। यूनाइटेड नेशन 6 to 9। मेजर एजेंसी ऑफ यूएन 2 to 3। और नॉन अलाइंग मूवमेंट 0 to 2 मार्क्स। ठीक है, तो आपको मार्क्स तो पता लग गया कि पर चैप्टर का कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, एक बार आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो मैं ना इसको जूम इन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हाँ, अब मैं जो बता रहा हूँ अब सुन लो, वो सारा ना लिख लेना। ये चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ना है। तो हम ना ये दो चैप्टर को रखेंगे सबसे पहले। ये दो चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट वाला चैप्टर हो गया, और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। ये 3 चैप्टर ही ना आपको यार मतलब 40 मार्क्स दिला देता है। लगभग 30 से 40 मार्क्स आपको ये पूरा, ये सिर्फ 3 चैप्टर दिला देता है। उसके बाद आप बाकी चैप्टरों पे ध्यान दे सकते हो। मतलब पढ़ना सब है भाई, पढ़ना सब है, अभी भी है आपके पास टाइम, आप सारे चैप्टर पढ़ोगे। पर ये 3 चैप्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाई वेटेज वाले हैं। थोड़ा सा आपको अंदर से वो लगेगा कि यार 30 मार्क्स तो मेरे एटलीस्ट बन गए, अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो। और हिस्ट्री की बात करूं पढ़ाई की, तो इसमें क्या ही मैं बोलूं, मतलब हल्का हल्का समझते चलो, रटते चलो। और कोशिश करो कि जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाए ना, आप वन शॉट वीडियो देख के चैप्टर खत्म कर लो, या आप कहीं बुक से पढ़ के चैप्टर खत्म कर लो। और जब चैप्टर खत्म हो जाए तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, किसी भी क्वेश्चन बैंक से, या सैंपल पेपर बेस्ट रहेगा। सैंपल पेपर उठाओ, 10 साल के सैंपल पेपर, और क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वहीं से चीजों को याद करने की कोशिश करो। मतलब फिर ना एग्जाम में उसी टाइप का आपको दिख जाएगा। अगर कुछ मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता था, अगर मुझे कोई वर्ड भी रिलेटेड दिख जाता था तो मैं वहीं से लिख देता था, मतलब वही चीजें लिख लेता था बना समझ के। ठीक है, तो कोशिश करो वन शॉट, या एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया करो, जितने भी हमारे ये सोशल साइंस वाले चैप्टर्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूँ सिविक्स की। अब सिविक्स में यही अपने 5 चैप्टर हैं। पहला द यूनियन पार्लियामेंट जो है वो 12 to 14 मार्क्स का है, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का है। ये हम प्रियोरिटी में रख लेंगे, अब तो तुम भी समझ गए। और द सुप्रीम कोर्ट, ये है 10 to 12 मार्क्स का। ये अपना दो हो गया। ये दो चैप्टर ही पढ़ लोगे, जो कि हमारा लगभग 15 से 25 मार्क्स आ जाते हैं इन दो चैप्टर को करते ही। मुझे पता है थोड़े से लेंथी चैप्टर हैं, पर ये दो चैप्टर ही आप कर लोगे ना, मतलब मुझे आसान भी लगता है। द सुप्रीम कोर्ट तो आसान ही है। द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट चैप्टर भी बहुत आसान है। तो हिस्ट्री और सिविक्स मुझे उतना हार्ड नहीं लगता। मतलब हार्ड इसलिए लगता है ना बच्चों को क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे चैप्टर है, बायोलॉजी है, इतने सारे सब्जेक्ट है, इतना सारा चीज याद करना है, इसलिए हार्ड लग रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक स्मार्ट तरीका बता दिया है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बता दी है, इसी को फॉलो करना। और सेम मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना दिया, जाके देख लेना। और आपके लिए आगे भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ हेल्पफुल। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।